नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अगर आज यानी आज की तारीख 11 अक्टूबर है और कल यानी 10 अक्टूबर को जो नोबेल प्राइज होता है उसकी घोषणा हो गई है। और पिछले कुछ महीनों से बेचारे अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए अलग अलग तमाशा कर रहे थे, उस पर पूरा पानी फेर गया। क्योंकि दक्षिण अमेरिका की जो वेनेजुएला की शायद नेता है, अपोजिशन लीडर है, मारिया मचाडो, उनको ये नोबेल अवार्ड दिया गया है। तो बेचारे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के दीवारों पर अपना सर टकराते हो गए कि ये क्या हो गया। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरी बात क्या, शायद मोदी जी हो गए देश के, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, या और सारे लोग हैं, वो भी उनको समझाते होंगे कि चलो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम प्रेसिडेंट हो, एक बड़े देश के सबसे बड़े नेता हो, तो एक अवार्ड क्या लगता है, अपने आप के लिए कुछ अवार्ड डिक्लेयर करो, ले लो। लेकिन अगर वो नहीं माने तो शायद नरेंद्र मोदी उनको समझाएंगे कि भाई, मैंने इतना कुछ किया है लेकिन कभी गालियां खाई है, गालियां मिली है, अवार्ड तो नहीं मिले। मैं कब रोया हूं? अलग अलग 25-30 देशों के नेशनल अवार्ड जो होते हैं, सिविल अवार्ड होते हैं, वो मोदी को मिले। लेकिन मोदी ने इसके लिए अपनी पॉलिसी और अपने देश के साथ सत्यानाश तो नहीं किया। तो शायद मोदी ट्रम्प को समझाएंगे कि भाई रोना नहीं, डोनाल्ड, रोना नहीं, तुम्हारे लिए भी ओके अवार्ड हम भेज देते हैं। ट्रम्प के लिए ही अवार्ड देकर इस नए अवार्ड की शुरुआत करते हैं। तो वो क्या अवार्ड हो सकता है? मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, कल जब मारिया मचाडो का नाम मैंने सुना खबरों में, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि डिस्टर्ब तो होगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अगर उसको कोई और अवार्ड देना है तो उसको नाम क्या होना चाहिए। और जितना मैं सोचते गया तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि भारत इसके आगे, पर्टिकुलरली मोदी सरकार, एक नया अवार्ड शुरू करे जिसका नाम गोबेल्स अवार्ड होगा। गोबेल्स अवार्ड नोबेल जैसा ही लगता है, लोगों को लगेगा गोबेल्स अवार्ड भी कोई बहुत बड़ा है। तो ट्रंप से शुरुआत करेंगे, ट्रंप को ये गोबेल्स अवार्ड देकर शुरुआत करनी करनी चाहिए मोदी सरकार ने। ऐसा ऐसी बात मेरे दिमाग में आई। क्यों आई? बात साफ है। अगर आप गोबेल से नाम कभी सुना है आपने, तो पता चलेगा कि मैं ट्रंप के लिए इस अवार्ड का नाम क्यों रख रहा हूं, और ट्रंप से ही इसकी शुरुआत हो, ऐसा मैं क्यों मानता हूं। इसका कारण ये दोस्तों कि गोबेल्स जो है, वो हिस्ट्री में हिटलर का प्रचार मंत्री इस नाम से और इस काम से प्रसिद्ध था। हिटलर ने जो तहलका मचाया था दूसरे विश्व युद्ध में, तो उसमें जर्मन और यूरोप को अपने साथ खड़ा करने के लिए एक से एक झूठ फैलाए थे, और उसको ही गोबेल्स टेक्निक माना जाता है। गोबेल्स कहता था, एक झूठ बार बार, 100 बार, 200 बार बोलते रहो, आहिस्ते आहिस्ते लोगों को वो सच्चाई लगती है। तो इसीलिए झूठ बोलकर झूठ को ही सच साबित करना, इसको गोबेल्स टेक्निक बोलते हैं। और इसलिए अगर इस नाम का कोई अवार्ड शुरू करना है तो इसके लिए शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से होना अच्छा है। देखो, मई जून के बाद ट्रंप ने बार बार 30-35 बार एक झूठ बोलने की कोशिश की, और इसी झूठ पर आधारित उसको एक बड़ा नोबेल अवार्ड मिलेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की अपेक्षा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई।
क्या था कि भारत पहलगाम के बाद भारत ने जो पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन ले ली थी, ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान घबरा गया था। पाकिस्तान के नेताओं की, आर्मी की नींद उड़ी थी। उससे छुटकारा चाहिए तो भारत को रोकना जरूरी है। अगर भारत को रोकना है तो शायद ट्रंप रोक सकता है, क्योंकि ट्रंप हमेशा बोलता है कि मोदी माय फ्रेंड। तो पाकिस्तान के राजनेताओं ने पैर पकड़े ट्रंप के कि भाई मेहरबानी करो, मोदी को रोको। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। मोदी ने जब फोन किया, ट्रंप ने जब फोन किया था, मोदी ने वो फोन उठाया ही नहीं, और इसलिए मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई। लेकिन जब आगे उसी दिन पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, डीजीएमओ जिसको बोलते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल, उन्होंने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और बोला कि भाई रुकवाते हैं, कुछ करते हैं। और 10 मई को ये जो मिलिट्री कार्रवाई चल रही थी वो रुक गई। बस इसके आधार पर ट्रंप ने एक झूठ दुनिया भर फैलाने की शुरुआत कर दी कि मैंने भारत को धमकाया, मैंने भारत को कभी ट्रेड की ऑफर दे दिए, धंधे की ऑफर दिए, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने की बात मान ली है। और इसलिए पाकिस्तान और भारत, इनके दरमियान जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसमें युद्ध विराम मैंने किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये तो कोई मानने वाला था नहीं। लेकिन एक बात होती है, राहुल गांधी या उनके जैसे बहुत सारे पागल हमारे देश में भी है। उनको खुशी हो गई, अरे ट्रंप ने आंखें दिखाई और मोदी झुक गया। इमीडिएटली राहुल गांधी ने प्रचार शुरू किया कि ट्रंप ने फोन किया और बोले नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, और मोदी ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान जीत गया, हमारे 7 राफेल गिर गए। ये प्रचार जोर शोर से राहुल गांधी ने, उनके चमचों ने और कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। लेकिन उससे कुछ होने वाला था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सच्चाई लोगों के सामने आती है, देर से आती है लेकिन आती है। दूसरे दिन भारत के जनरल्स ने कहां कहां हमले किए, 6 और 7 मई, 9-10 मई, ये 2 दिनों में भारत ने रात को कहां हमले किए थे, पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, उसकी डिटेल्स दे दी थी। और दूसरी बात थी, उसमें एक किराना नाम का जो छोटा पहाड़ है, उस पर भी एक ब्रह्मोस टपका था जाकर। और उसके बाद अमेरिका भी डर गई थी, क्योंकि वहां ही पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हैं, और इसलिए अगर वहां कुछ हो गया तो इसके लिए अमेरिका का परमाणु जांच करने वाला हवाई जहाज तक पाकिस्तान पहुंच गया था। तो बात सीधी है, बात सीधी है, भारत ने हमले किए थे। राहुल गांधी को देखना था कि मोदी का नाम कटता है कि नहीं। मोदी का नाम कटने में राहुल गांधी को इंटरेस्ट था। ट्रंप को पाकिस्तान को बचाना था, और उसके साथ साथ अगर सीज फायर के कारण शांति का नोबेल अवार्ड मिले तो चाहिए था। और इसलिए ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, और बात वहां नहीं रुकी। उससे पहले ही और उसके बाद ट्रंप बार बार बोलता रहा कि मैंने रशिया और यूक्रेन का वॉर भी रोका है। दोनों देशों की जंग मेरे कहने से रुक गई है, जो अभी भी चल रही है। उसके बाद इसराइल में चल रहा है, इसराइल और हमास का जो जंग है वो भी चल रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ट्रंप बार बार बोल रहा है कि हमास और इसराइल का जंग मैंने रुकवाया। फिर इसराइल ईरान का वॉर है, वो भी मैंने रुकवाया। यानी बार 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 झूठ बोलते रहो, और झूठ बोलने से लोगों को वो सच्चाई लगेगी। और अगर दुनिया ये सच्चाई मान लेती है तो शांति का नोबेल अवार्ड मुझे मिल जाएगा, ये अपेक्षा थी। लेकिन नोबेल अवार्ड देने वाले इतने भी बुद्धू नहीं है, वो भी चालाक है। यूरोप की राजनीति के आधार पर और अलग अलग जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से
उद्योगपति है, उनके इशारे पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे कोई झूठ मूठ की बातें फैलाकर ट्रम्प को ये अवार्ड मिलने वाला नहीं था, लेकिन वो अपने झूठ पर अड़े रहे। कम से कम 30-35 बार आज तक उन्होंने भारत पाकिस्तान का जंग मैंने रोका है, मैंने सीज फायर किया है, ये बोल चुके हैं, झूठ झूठ बोल चुके हैं, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। अब बात यह है कि अगर इतना झूठ बोलकर भी ट्रम्प थके नहीं है, लेकिन हारे हुए हैं, क्योंकि इस पर टैरिफ, उस पर टैरिफ, इसको धमकियां, ये सब करते करते अमेरिका का कबाड़ा हो गया है। दुनिया भर से अमेरिका में आने वाला माल रुक गया है, अमेरिका की जनता हैरान परेशान है, अमेरिका में बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे फैल रहे हैं, आगजनी हो रही है, नासा ठप है, बहुत सारे 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण शटडाउन हो गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे इंडियन इकोनॉमी तारीफ के बाद डेड इकोनॉमी है, उनकी अपनी इकोनॉमी डेड हो चुकी है। सरकार के खजाने में अपने कर्मचारियों को देने के लिए पगार तक नहीं है, और फिर भी ये इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि शांति का नोबेल अवार्ड मुझे ही मिलेगा, और इसके लिए खुद ही प्रचार करते रहे। उनकी एक प्रवक्ता है, लेविट या ऐसा कुछ नाम है, उसने तो व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल दिया कि ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो भी खाना खाने गए थे व्हाइट हाउस में, और खाना खाने के बाद बाहर निकले और डिक्लेयर कर दिया कि हम सिफारिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिले। सबके अपेक्षाओं पर पानी फेर गया। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर रोते बैठा है तो सच्चाई होगी, लेकिन ऐसे जब मामले आते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तब मोदी जी कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो मोदी भी शायद सोचते होंगे कि ये बेचारा रो रहा है, ट्रम्प अपना पुराना दोस्त है, तो उसको शांत करना जरूरी है, भले शांति का नोबेल उसको ना मिले, फिर भी उसको शांत करना जरूरी है। तो मोदी शायद ट्रम्प को फोन करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं, रोना नहीं डोनाल्ड, तुम्हारे लिए हम गोबेल्स नाम का प्राइज शुरू करते हैं और पहला प्राइज तुमको ही देते हैं। अच्छा, ये प्राइज देंगे कैसे, उसका भी एक समारोह होना चाहिए। तो ऐसा प्राइज या ऐसा अवार्ड चोरने वाला ही कोई ट्रम्प तक पहुंचा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर मोदी जी गोबेल्स पीस प्राइज डिक्लेयर करते हैं, तो उसको भेजने के लिए पाकिस्तान के एक मंत्री मोहसिन नकवी को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो एशियन कप की ट्रॉफी भगाकर अपने घर लेकर गया था। याद है आपको? अभी अभी जिस टूर्नामेंट में भारत ने 3 बार लगातार पाकिस्तान को हराया था, बस वही ट्रॉफी जो थी वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के हाथ से हम लेने वाले नहीं, ये भारत के टीम ने डिक्लेयर किया। तो एशिया कप के एशिया क्रिकेट के अध्यक्ष जो है मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के मंत्री है, वो गुस्सा हो गए और पूरी ट्रॉफी ही छोड़कर निकल गए थे। तो इतना अच्छा आदमी, इतना परफेक्ट आदमी गोबेल्स ट्रॉफी देने के लिए और कोई नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी गोबेल्स ट्रॉफी शुरू करेंगे और पहले विनर ट्रम्प के पास मोहसिन नकवी को लेकर भेज देंगे। दोस्तों, मेरी हिंदी अच्छी नहीं, लेकिन अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।